अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान करीम कितने साल में नाजिल हुआ? कुरान करीम 23 साल में नाजिल हुआ। कुरान करीम में कितने पारे हैं? कुरान करीम में 30 पारे हैं। कुरान करीम में कितने सूरतें हैं? कुरान करीम में 114 सूरतें हैं। जन्नत के दरवाज़ों का नाम क्या है? जन्नत के दरवाज़ों का नाम रिजवान है। जहन्नुम के दरवाज़ों का नाम क्या है? जहन्नुम के दरवाज़ों का नाम मालिक है। अबुल बशर किस नबी को कहा जाता है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर कहा जाता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कितने साल तक दीन की दावत दी? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को 950 साल तक दीन की दावत दी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कौम पर कौन सा अज़ाब आया था? हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कौम पर पानी का अज़ाब आया था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अज़ाब से बचने के लिए क्या किए थे? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से कश्ती बनाई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती किस पहाड़ पर तैरी थे? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूती पहाड़ पर ठहरी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कौन थे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश कहाँ हुई? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के महल में हुई। फिरौन कौन था? फिरौन मिस्र का एक नाफरमान बादशाह था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब कलीमुल्लाह है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह क्यों कहा जाता है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह इसलिए कहा जाता है कि आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से बात की थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किस पहाड़ पर अल्लाह ताला से बात की थी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पर अल्लाह से बात की थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई का नाम क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई का नाम हजरत हारून अलैहिस्सलाम है। मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों के लिए कुआं किसने खरीदा? मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों के लिए कुआं हजरत उस्मानिया गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने खरीदा। इल्मु का दरवाजा किस सहाबी को कहा जाता है? इल्मु का दरवाजा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा जाता है। इस्लाम में सबसे पहले शहादत किनकी हुई? इस्लाम में सबसे पहले शहादत हजरत सुमैर रज़ियल्लाहु अन्हा की हुई। सबसे पहले किस सहाबी ने आज़ादी? सबसे पहले हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने आज़ादी। किन मस्जिदों में नमाज पढ़ने का सवाब ज्यादा है? मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने का सवाब ज्यादा है। रूहुल अमीन किनको कहा जाता है? रूहुल अमीन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस काबिल से? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताल्लुक अरब के काबिल कुरैश से है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम वहाब बिन अब्द मुनाफ है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नानी का नाम क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नानी का नाम बर्रा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल कब हुआ? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से पहले हुआ। वालिदा के इंतकाल के वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? वालिदा के इंतकाल के वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल थी। वालिदा के इंतकाल के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके पास रहे? वालिदा के इंतकाल के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास रहे। दादा के इंतकाल के वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? दादा के इंतकाल के वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 8 साल थी। दादा के इंतकाल के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके पास रहे? दादा के इंतकाल के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा अबू तालिब के पास रहे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम फातिमा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली आयत कहाँ नाज़िल हमारे हुई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली आयत गारे हिरा में नाजिल हुई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में क्या करते थे? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में अल्लाह ताला की इबादत करते थे। इनकी खातिर एक जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाने क्या कहते हैं? इनकी खातिर एक जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाने की हिजरत कहते हैं। मुसलमान सबसे पहले हिजरत करके कहाँ गए? मुसलमान सबसे पहले हिजरत कर मुल्क अफशा गए। मुसलमान दूसरी हिजरत करके कहाँ गए? मुसलमान दूसरी हिजरत कर मदीना मुनव्वरा गए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस महीने में हिजरत फरमाए? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के महीने में हिजरत फरमाए। मदीना मुनव्वरा में इस्लाम कब फैला? मदीना मुनव्वरा में इस्लाम हिजरत से 2 साल पहले फैला। हिजरत के वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन थे? हिजरत के वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा शहर में किस दिन दाखिल हुए? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा शहर में जुमे के दिन दाखिल हुए। मदीना मुनव्वरा में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किनके मेहमान रहे? मदीना मुनव्वरा में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू अय्यूब अंसारी के मेहमान रहे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचकर पहले काम क्या किया? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा पहुंचकर सबसे पहले मस्जिद बनाने का काम किया। इस्राइल भाई, आप पानी पीने के बाद की दुआ सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सक़ाना अज़बन फ़ुरातम बिरहमतिही वलम यजअलहु मिल्हन उजाजम बिज़ुनूबिना। रयान भाई, आप कलमे तौहीद सुनाइए। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युह्यी व युमीतु बियदिकल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। वरदान भाई, आप अरबी के कुछ अल्फाज सुनाइए। मकतब में अरबी भी सिखाई जाती है, जैसे समकुन मछली, बसलुन प्याज, दुबाउन कद्दू, फिसाउन ककड़ी, जदरुन गाजर, असलुन शहद, सुमुन लहसुन, टमाटिमु टमाटर, बादिंजानु बैगन, माउन पानी,
बटाटिस आलू शुक्करुन शेकर असीरुन रस तमरुन खजूर अरजुन चावल मिलहुन नमक बैजा अंडा फिलफिल मिर्ची इजामुन सालन लहमुन गोश्त। समीर भाई अब नसब नामा सुनाइए। आपका नसब शरीफ वालिद मजीद की तरफ से यह है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवै बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नजर बिन किनाना बिन कुजैमा बिन मुद्रिका बिन इलियास बिन मुजर बिन नजर बिन नाद बिन अदनान और वालिदा मजीदा की तरफ से आपका नसब शरीफ यह है। मोहम्मद बिन आमिना बिन वहाब बिन अब्द मनाफ बिन जोहर। ऐसा मालूम हुआ कि किलाब बिन मुर्रा में वालिदैन का नसब शरीफ जमा हो जाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपके मकतब में तो बहुत ही अच्छी तालीम हो रही है। मेरे दोस्तों, आप भी अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सेव करो माशाअल्लाह, ये तलबा थे जाहिद शोएब और उनके साथी बेहतरीन।